मौलाना मोहम्मद खान नगारी साहब से मुल्तमिस हूँ कि अपने मवाज़ हसना के साथ हमारे कुलूब अज़ान को मुनव्वर फरमाएँ। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फस्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तालमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सब हज़रात एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें। वाजिबुल एहतराम हज़रत क़िबला पीर मुज़फ़्फ़र शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रत अल्लामा साहबज़ादा फ़ख्र जानिया साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मद जावेद साहब, हज़रत पीर मोहम्मद अकरम शाह साहब, आज का ये मुक़द्दस इज्तिमा उर्स शरीफ है और इसमें हर साल हज़रत पीर साहब तशरीफ़ लाते हैं। यहाँ पर ये इनेकाद होता है उर्स शरीफ का। नात ख़ान हज़रात भी तशरीफ़ फरमा होते हैं, उलमा भी होते हैं। अच्छी अच्छी गुफ्तगू होती है और आप और हम सब यहाँ समात के लिए हाज़िर होते हैं। बिरादरान इस्लाम, कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद से जो मैंने आयत करीमा तिलावत की है, इसमें इरशाद होता है कि फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तालमून। सवाल करो अहले ज़िक्र से अगर तुम नहीं जानते। ये इसका तर्जुमा है। ये आयत करीमा जब नाजिल हुई तो वो वक्त था जब मक्का के अंदर एक वो तबका था जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानता था, जिन्होंने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बैअत कर ली थी। और दूसरा वो तबका था जो मुशरिकीन का तबका था, बुतों की पूजा करते थे और वो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस दावत पर उन्होंने लब्बैक नहीं कहा बल्कि मुखालफत पर उतर आए। अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों से कहा जो मानने वाले थे, वो तो मान चुके थे, और जो नहीं मानते थे उनसे रब ताला का ये फरमान है कि फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तालमून। तुम सवाल करो अहले ज़िक्र से अगर नहीं जानते हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या उस वक़्त भी को अहले ज़िक्र मौजूद थे? जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी हो गई, आप आ गए, तो उनको मान लेना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मान रहे। तो उनको कुरान ये कह रहा है, रब ये फरमा रहा है कि फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तालमून। तुम सवाल करो अहले ज़िक्र से। अब उस ज़माने के अहले ज़िक्र को तलाश करना होगा कि वो लोग कौन थे। अब आप मक्का के माहौल को अगर देखें तो मक्का मुकर्रमा के अंदर उस वक़्त जो लोग थे वो मुशरिकीन थे। यहाँ खेती बाड़ी तो होती नहीं थी,
चूँकि कुरान ये कहता है कि ये ज़मीन गैर ज़ी ज़रा है, इसमें ज़रात नहीं होती थी, पानी नहीं था तो ज़रात कहाँ से होती। तो ये लोग तिजारत करते थे, पेशा इनका तिजारत था। और ये लोग मक्का से रवाना होते थे और यमन जाते थे, शाम जाते थे और वहाँ से जाकर सामान लाते थे और अपने इलाके के अंदर फिर वो सामान बेचते थे। यही इन लोगों का गुजारा था। अब उस माहौल को समझे तो वो ऐसा वक्त था कि जब लोग अपने घरों से तिजारत के लिए निकलते थे तो होटल नहीं होते थे, सराएं नहीं होती थी। रिहाइश के लिए इन लोगों को जगह दरकार थी कि जहाँ पर जाकर ये बैठें, खाना खाएं और खाना जहाँ खाएं वहाँ पर उन लोगों से गुफ्तगू भी होती थी। ये लोग जब यहाँ से शाम और यमन की तरफ जाते थे, और दूसरा आजकल तारीख अगर आप पढ़ें तो उस वक़्त की तारीख ये बताती है कि मक्का से जो लोग निकलते थे वो दूसरा रास्ता जो इस्तेमाल करते थे वो चीन के अंदर जाते थे, इसलिए कि चीन का भी वहाँ पर तारुफ भी था, वहाँ का रास्ता भी है। और आज भी अगर आप शंघाई में चले जाएं तो सहाबी रसूल का मज़ार आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा। इन लोगों ने बहुत जहाँ फशानी से हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन को फैलाया है। चुनांचे ये जब मक्का से निकलते थे तो शाम की तरफ, यमन की तरफ, इस तरफ इनका ज्यादा जाना आना था। तो रास्ते में चूंकि मक्का के अंदर मैंने पहले आपसे अर्ज किया है कि यहां पर सिर्फ मुशरिकीन थे। एक बंदे ने ईसाइयत को कबूल किया था और उनका आलिम बना था और उसको आप वर्का बिन नौफल के नाम से जानते हैं। वो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती था और उनकी किताब का आलिम था। चुनांचे ये लोग जब जाते थे तो रास्ते में कई जगहों पर वो लोग जो उन पहली किताबों के उलमा थे उनके चर्च थे, उनकी इबादत गाहें थीं, और ये लोग जब रात हो जाती थी तो उन इबादत गाहों के अंदर जाकर ठहरते थे। और वहाँ क्या होता था कि वहाँ रात के ठहरने की जगह भी मिल जाती थी और दूसरा इनको लंगर भी मिल जाता था, रोटी भी मिल जाती थी। पता चला कि ये लंगर पाकिस्तान के पीरों ने शुरू नहीं किया, जो भी अल्लाह तबारक व तआला की किताबों के उलमा हैं और रूहानी मकाम रखते हैं वो पहले भी लंगर चलाते थे और आज भी उनके लंगर चल रहे हैं। चुनांचे जब उनके पास बैठते थे तो वो इनको फिर अच्छी अच्छी बातें भी सुनाते थे। ये नहीं मानते थे, जिन्होंने हजूर की नहीं मानी, अगर उनकी भी नहीं मानते थे तो इस पर हमें को कलाम करने की जरूरत नहीं है। चुनांचे ये वहां पर जाकर बैठते थे। और चूंकि अब जमादी-उस-सानी का महीना शुरू होने वाला है तो मैं वाकया वो सुना देता हूं जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुताल्लिक है। और वो क्या है कि हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी चूंकि ताजिर पेशा थे, ये भी गए तो अपने सफर के दौरान ये भी एक इबादत गाह के अंदर जा ठहरे और वहां पर जो राहिब था उसके पास जितने ये लोग जाते थे तो उस राहिब से भी मिलते थे। चुनांचे हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उस खानकाह में पहुंचे तो उन खानकाह के मुजावर ने या जो वहां पर सजादा नशीन था उसने कहा कि आज कौन कौन यहां मेहमान आए। चुनांचे हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी वहां पर मौजूद थे। तो ये उनके पास गए तो उन्होंने पूछा आपसे कि आप कौन हैं।
आपने बताया कि मैं मक्का से आया हूँ, मेरा कबीला बनी तमीम है, मेरा नाम ये है और मैं तिजारत की गर्ज से आगे जा रहा। जब उसने देखा तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे को देखकर उसने कहा कि मैं तुम्हारे चेहरे में पढ़ रहा हूँ कि नबी आखिरुज़्ज़मान तशरीफ लाने वाले हैं, तुम उसके पहले साहिब भी होगे और उसके जानशीन भी होगे। चुनाचे हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने वो बात सुनी और उसने कहा कि आप वापस चले जाएं, इसलिए कि वो नबी आखिरुज़्ज़मान आ गया है और अपनी नबुव्वत का ऐलान करने वाला है। यहाँ ये बात गौर से सुने कि राहिब को तो पता चला हजरत सिद्दीक़ अकबर के चेहरे से कि ये नबी आखिरुज़्ज़मान का पहला साहिब यानी सहाबी भी है और उनका पहला सजादा नशीन भी है, उनका खलीफा भी है। और आज हमें मौलवी ये कहते हैं कि नबी को तो 40 साल तक ये भी पता नहीं था कि मुझे नबूवत मुझे मिलनी भी है कि नहीं मिलनी। ये अफसोसनाक मकाम है। ज़रा सोचा करो कि जिनके पास तुम बैठते हो वो तुम्हें कैसी कैसी बातें सुना के तुम्हें दीन के करीब कर रहे हैं या दीन से दूर कर रहे हैं। जब हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने ये सुना तो आपने सामान वहाँ बेच दिया। अब वापस आने लगे तो उस राहिब ने पकड़ लिया, उसने कहा ऐसे नहीं जाना, यहाँ बैठो। और उसने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात लिखी। नात लिखकर वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर को दी और कहा कि अब जब आप वापस जाएं तो अपने नबी को मेरी तरफ से ये नात भी पेश करना। चुनांचे हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस आए। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया और हज़रत सिद्दीक़ अकबर पहले बंदे थे जिन्होंने हजूर के हाथ पर इस्लाम को कबूल फरमाया। और उसके बाद जब आपकी खिदमत में पेश हुए, इस्लाम को कबूल कर लिया, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐ सिद्दीक, वो जो नात राहिब ने लिख कर दी थी वो तो सुनाओ मुझे। पता चला कि नबी को पूछने की ज़रूरत नहीं होती, नबी दिल के हाल को जानता है। जो गैब की खबरें रखने वाला हो नबी उसको कहा जाता है। चुनांचे आपने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर इस्लाम को भी कबूल किया और राहिब की बात सच्ची हुई कि पहले खलीफा भी आप मुकर्रर हुए। हज़रात मोहतरम, मैंने दो बातें आपके सामने रखी हैं कि जो अहले ज़िक्र हैं उनके यहाँ लंगर भी होता है और अल्लाह की बातें भी होती हैं। मैं चूँकि बाहर इधर उधर जाता रहता हूँ मुख्तलिफ मुल्कों में भी, तो मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि अमेरिका के अंदर एक जगह है मियामी। वहाँ पर लाहौर के कुछ लोग काम करते थे। जब वो लाहौर आने लगे तो वहाँ उनका एक दोस्त था गोरा, उसने कहा कि मैं भी लाहौर जाना चाहता हूँ, आपका वतन देखना चाहता हूँ कि वो वतन कैसा है। वो जब लाहौर में आया तो उसे घुमाते रहे, ये चीज़ देखो, वो देखो, बाग देखो, फलां देखो, फलां देखो करते। एक दिन ये लोग उसे हजूर दाता गंज बख्श अली अजमेरी के मज़ार पर ले गए। अब उसने देखा कि लोग लाइनें बनाकर खड़े हैं, लंगर खा रहे हैं। उसको ये अदा पसंद आ गई। उसने कहा ये काम बड़ा अच्छा है, लेकिन उसने पूछा कि ये कौन लोग हैं। तो लोगों ने बताया जो उसके साथी कि ये जॉबलेस लोग हैं, इनका काम काज कोई नहीं है, ये बेचारे आ जाते हैं सुबह दोपहर शाम, जब भूख लगती है इधर आ जाते हैं, लंगर खाते हैं और चले जाते हैं। तो उस अंग्रेज़ ने कहा कि दिल में सोचा कि ये काम तो बड़ा अच्छा है कि गरीबों को लंगर मिलता है, मुझे भी अपने मुल्क में जाकर यही काम करना चाहिए। चुनांचे वो अमेरिका में चला गया, इस्लाम अभी कबूल नहीं किया। वहाँ पहुँचा
तो उसने अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को इकट्ठा किया और कहा कि मैंने लाहौर में एक चीज़ देखी है, मेरा दिल चाहता है कि अमेरिका के अंदर मैं उसकी इब्तदा करूं। उन्होंने कहा कि क्या देखा है? उसने बताया कि मैंने वहाँ पर एक खानका देखी है जिस पर लंगर तकसीम होता है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप लोग मुझे यहाँ पर कुछ पैसे दें तो हम यहाँ भी लंगर का इत्माम करते हैं, गरीबों फकीरों को खिलाएंगे। उन दोस्तों ने कुछ पैसे उसे दे दिए, उसने वो लंगर वहाँ पर शुरू कर दिया। अब वो पैसे खर्च होते रहे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद पैसे खत्म हो गए और उसका लंगर भी खत्म हो गया। अब वो हैरान कि भाई मेरा तो ये लंगर 6 महीने नहीं चला, अब मैं वहां जाकर लाहौर में देखूं कि वहां जो लंगर वाले थे उनका भी चल रहा है या वहां भी खत्म हो गया है। चुनांचे वो वापस अपने दोस्तों के साथ लाहौर में फिर आया। यहां जब वो पहुंचा तो उसे तजस्सुस था कि मैं हजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी के मज़ार पर जाकर वही कुछ देखूं जो पहले देख के आता। अब यहां पर वो एक नए ज़हन के साथ आया था। उसने आकर यहां पर देखा कि लेने भी उसी तरह हैं, खाने वाले भी उसी तरह हैं और लंगर भी उसी तरह चल रहा है। उसने आके सवाल किया कि यार ये बताओ कि ये लंगर कब से है? तो उन्होंने बताया कि कम से कम 1000 साल से तो ये चल रहा है। उन्होंने कहा ये ख़त्म नहीं हुआ कभी? उन्होंने कहा कि कभी ख़त्म नहीं हुआ। उसने पूछा कि ये लंगर चलाने वाले कौन लोग हैं? तो उन्होंने बताया कि पता हमें भी नहीं कि चलाने वाले कौन हैं। खाने वाले भी आ जाते हैं, खिलाने वाले भी आ जाते हैं और 1000 साल से ये लंगर चल रहा है, आज तक एक दिन का नागा यहां पर नहीं हुआ। जब उसने ये बात सुनी तो और तजस्सुस हुआ। उसने कहा कि तुम इसके पूरे नज़म को मुझे समझाओ कि ये है क्या। उन्होंने कहा कि ये अल्लाह वाले हैं, यहाँ आकर बैठे हैं हजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। उन्होंने आकर यहाँ पर जिक्र भी सुनाया है और लोगों को लंगर भी खिलाया है। जब से वो आए हैं ये शुरू हुआ है और आज 1000 साल हो गया, ये उसी तरह जारी और सारी है और ये अल्लाह वालों का काम है जो 1000 से जारी है। उसने कहा कि फिर उन अल्लाह वालों का जो काम है वो मुझे भी करना चाहिए। और वो क्या था? उसने यहाँ पर इस्लाम को कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद फिर वो मियामी के अंदर गया और वहां जाकर उसने मस्जिद बनाई और मस्जिद के साथ खानका बनाई। कम अज कम 70 साल तो हो गए हैं उसकी उस खानका को। उसका लंगर भी जारी और सारी है और आज तक ख़त्म नहीं हुआ। और जिनके यहाँ आप तशरीफ़ फरमा हैं हज़रत पीर मुज़फ़्फ़र शाह साहब, इनके बुज़ुर्गों ने, उन्होंने वहाँ पर लंगर जारी किया जहाँ पर देने वाला खुद बैठा है। मदीना तैयबा के अंदर अगर आपने जाकर देखना है तो वहाँ पर पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की सराय आपको मिल जाएगी। और दूर दराज से जो लोग आते हैं वो वहीं पर आकर ठहरते भी हैं, लंगर भी खाते रहते हैं। ये उनका कमाल है। और हज़रत पीर साहब का एक वाक़या है जो मैं आपको सुना के, टाइम शायद ज़्यादा ना मैं ले बैठा हूँ क्योंकि मैं को मौलवी मुकर्रर तो हूँ नहीं, बस 2-4 बातें मुझे जो आती हैं मैं समझता हूँ कि वो आपको सुना दूँ। हज़रत पीर साहब चूँकि जाते थे मदीना तैयबा के अंदर, तो आपका एक वाक़या है कि एक दफ़ा आप वहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे तो एक बंदा, वो भी लाहौर का था, करीम बख्श उसका नाम था, तो वो हज़रत पीर साहब की खिदमत में आया। हज़रत पीर साहब ने उसको कपड़ों का तोहफ़ा दिया। देखे कि बेचारे के कपड़े अच्छे नहीं हैं तो आपने उसको कपड़ों का तोहफ़ा अता फरमाया। आप वापस आ गए, साल के बाद फिर आप वहाँ तशरीफ़ ले गए और देखा कि वो करीम बख्श फिर आ गया है। आपको याद था, आपने अपने मुरीद से कहा कि कपड़े मेरे बैग में पड़े होंगे, वो उठाओ और करीम बख्श को दे दो।
चुनाचे उन्होंने कपड़े उठाए तो कपड़ों के अंदर एक टोपी भी थी, वो भी उस करीम बख्श को दे दी। जब वो कपड़े ले बैठा तो उसने पीर साहब से गुजारिश की कि पीर साहब, मैं 10 साल से यहाँ मदीना तैयबा में रह रहा हूँ। पहला साल तो मुझे समझ कुछ नहीं आया, जब मेरे पास कुछ नहीं होता था मैं किसी से मांग लेता था, लेकिन अब मुझे समझ आ गई है और मुझे जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मैं हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा अतर पर जाकर गुजारिश करता हूँ, वहाँ से मांगता हूँ कि हजूर मेरी ये ख्वाहिश है, ये ज़रूरत है, मेहरबानी फरमा के इस ज़रूरत को आप ही पूरा कर दें। और अल्लाह ताला देने वाला है, अल्लाह ताला देने वाला है और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बांटने वाले हैं। चुनाचे उसने जब वो लिया तो उसने देखा कि वे उस कपड़ों के साथ एक टोपी भी थी, तो उसने कहा कि हजूर मुझे टोपी की ज़रूरत थी, आज ही मैंने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा अतर पर यह गुजारिश की थी कि हजूर टोपी पुरानी हो गई है, टोपी मिल जाए मुझे। तो आपके मैं यहाँ कहा करता हूँ कि जहाँ उसने इल्तिजा की कि मुझे टोपी मिल जाए, तो जिस दरवाज़े पर इल्तिजा की उन्होंने ही हजूर पीर जमात अली शाह साहब से कहा होगा कि टोपी तुमने देनी है, करीम बख्श तुम्हारे पास आएगा। चुनाचे उन्होंने टोपी भी अता फरमाई, कपड़े भी अता फरमाए। ये वो ख़ानदान है जो उस रिवायत को कायम रखे हुए है, जो लंगर की भी है और जो ज़िक्र व फ़िक्र की भी है। और कुरान करीम भी उन्हीं लोगों को कहता है कि फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम। आखिर दावाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मुहतरम ये थे हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ख़ान लगारी साहब, जो कि बड़े आसन तरीके के साथ हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमा रहे थे। तो हज़रात गिरामी, अब मैं नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए दावत दे रहा हूँ। तशरीफ़ लाते हैं मोहम्मद बख्श फरीदी साहब से मुल्तमिस हूँ आप मैक पर तशरीफ़ लाएँ और मदनी करीम लजपाल की बारगाह में गुलहाए अकीदत व मोहब्बत पेश फरमा के हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहक़ीक़, नारे हैदरी, आस्ताना आली आलीपुर सैदा शरीफ, सना खान मुस्तफ़ा। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रहमत दा दरिया या इलाही ते हरदम वगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू ते कम बन जावे मेरा। जे एक कतरा बख्शे मैनू ते कम बन जावे मेरा। ते लोकी मैनू आन डराया ते रात कबर दी काली ते मैं सुनिया उथे ओने आना जिद मूंढे कमली काली ते मैं सुनिया उथे ओने आना जिद मूंढे कमली काली। ते आरफां दे बादशाह फरमांदे ने अदल करे ते थर थर कंबन
उच्चियां शाना वाले फजल करे ते बख्शे जावन मैं वर्गे मुँह काले फजल करे ते बख्शे जावन मैं वर्गे मुँह काले ते सारे कहंदे मौला तेरा तेरा ते मैं भी आखां तेरा तेरा ते मौला कुछ नहीं हो जाना कदी तू भी कहे छड़ मेरा तेरा ते मौला कुछ नहीं हो जाना कदी तू भी कहे छड़ मेरा ते मैं नीवा मेरा मुर्शिद उच्चा ते उच्चियां दे संग लाई ते सदके जावां इन्ना उच्चियां तू जिन्ना नीवियां नाल निभाई ते सदके जावां इन्ना उच्चियां तू जिन्ना नीवियां नाल निभाई। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की नूर फैला हुआ आज की रात है चांदनी में है डूबे हुए दो जहां कौन जलवा नुमा आज की रात है। इस तरफ धूम है उस तरफ धूम है वो बदबख्त जो आज महरूम है। फिर ये आएगी शब किसको मालूम है फिर ये आएगी शब किसको मालूम है। हम पे लुत्फे खुदा आज की रात है मांग लो चश्मे तर मांग लो दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो कमली वाले की नगरी में घर मांग लो मांगने का मजा आज की रात है। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की नूर फैला हुआ आज की रात। माशाल्लाह ये थे मोहम्मद बख्श फरीदी साहब जो कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में गुलहाए अकीदत व मोहब्बत पे फरमा रहे थे। तो हज़रात गिरामी बिला ताख़ीर मैं ख़िताब के लिए दावत दे रहा हूँ। इंशाअल्लाह मैंने भी अपनी हाज़िरी पेश करनी है। हुज़ूर फ़ख्र जहानिया से पहले इंशाअल्लाह मैं पढ़ूँगा। तो अब मैं ख़िताब के लिए दावत दे रहा हूँ। तशरीफ़ लाते हैं हाफ़िज़ मोहम्मद जावेद अकबर चिश्ती साहब कि आप तशरीफ़ लाएँ अपने मवाज़ हसना के साथ हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएँ। इस्तक़बाल कीजिएगा नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे तहक़ीक़ नारे हैदरी आस्ताना आली अलीपुर सैदा शरीफ फैज़ान हुजूर आमीर मिल्लत फैज़ान हुजूर मुईनुल मिल्लत साहबजादा हुजूर नजमुल मिल्लत पीर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब जमाती। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।